दोस्तों आप तो देख ही रहे हैं कि अभी इजराइल ईरान का लड़ाई चल रहा है और अमेरिका ये लड़ाई रुकवाऊंगा एक कहते कहते खुद ही लड़ाई में शामिल हो गया और ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने जिसमें से एक है फोर्दो, जिसे सामान्य भाषा में फोर्दो भी कहते हैं और कुछ लोग फोर्डो भी कहते हैं। तो एक हो गया फोर्डो, दूसरा हो गया इस्फहान और तीसरा हो गया नतांज। ये 3 ईरान के बहुत प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं। इनको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। अब इसके बाद में ईरान, जो कि बहुत पहले से इस बात का संकेत दे रहा था कि अगर हम पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो हम लोग हार्मुज स्ट्रेट, जिसे हिंदी में हार्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। दोस्तों हार्मुज जो जल डमरू मध्य है, इसको बंद कर देने से पूरे विश्व में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसीलिए पूरे विश्व की धड़कन इन दोनों की लड़ाई के कारण पूरा बढ़ गई है, क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट से दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पूरे विश्व का 20% कच्चा तेल का निर्यात किया जाता है और यही नहीं 2.1 करोड़ बैरल जो तेल यहीं से भेजा जाता है, कच्चा तेल। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या है कि ईरान क्या है, अपनी संसद, ईरान की संसद को दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं। तो ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक में ये प्रस्ताव पारित किया कि हमको हार्मुज स्ट्रेट को रोकना है और वहां के सांसदों द्वारा बहुमत से फैसला ले लिया गया, लेकिन आखिरी फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगा। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे कि हार्मुज स्ट्रेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है और उसके बंद होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच ईरान की बूते की बात है हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना, बंद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज कि ईरान को हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए दुश्मन तो दुश्मन, उसके दोस्तों से भी किस टाइप की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट है क्या। दोस्तों अगर आप लोग को वर्ल्ड में हार्मुज स्ट्रेट की स्थिति को समझना है ना, तो सबसे पहले आप वर्ल्ड के नक्शे में जाइए और उसके बाद आप फारस की खाड़ी को ढूंढिए और उसके दक्षिण तरफ ओमान की खाड़ी को ढूंढिए और इन दोनों के बीच में जो जोड़ता है ना सकरा सा रास्ता, वही अपना हार्मुज स्ट्रेट है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ओमान की जो खाड़ी है ना, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इस तरीके से माना जाए तो फारस की खाड़ी को हार्मुज स्ट्रेट ही पूरे हिंद महासागर से जोड़ता है। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर हार्मुज स्ट्रेट की लंबाई की बात किया जाए ना, तो लगभग 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है तक पतली है, तो कहीं इसकी चौड़ाई 65 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। और दोस्तों इसके किनारे जो हवाई जहाज पानी जहाज खड़ा करने के लिए जो भाग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पट्टी की चौड़ाई 3.21 किलोमीटर ही है। और दोस्तों मैंने वीडियो में बताया कि यही हार्मुज स्ट्रेट से पूरे विश्व में 20% कच्चे तेल का निर्यात होता है और 2.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल को भेजा जाता है। अब दोस्तों बता दूं, यहाँ जो जहाज गुजरते हैं ना, तो ये जो हार्मुज स्ट्रेट है ज़्यादा गहरा नहीं है, उथला है। अब उथला होने के कारण यहाँ पर बारूदी सुरंगों से इनको ज़्यादा खतरा रहता है और चूंकि ईरान से होकर गुजरता है, इसलिए क्या है कि ईरान में हेलीकॉप्टर का खतरा और बहुत तरह से जहाज पर हमले की आशंका बनी रहती है। अब तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये हार्मुज स्ट्रेट का वर्ल्ड में कितना जरूरत है, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत हार्मुज स्ट्रेट पर कितना ज़्यादा आश्रित है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि पिछले साल पूरे कच्चे तेल और कंडेंसेट का 84% हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का 83% हिस्सा पूरे एशिया का यही हार्मुज स्ट्रेट से गया था। और अभी जो मैंने आप लोग को LNG और कच्चे तेल और कंडेंसेट बताया, इसमें अगर हम लोग कच्चे तेल की बात की जाए तो 2/3 कच्चा तेल जो एशिया में आया हार्मुज स्ट्रेट से, अकेले भारत में यूज होता है। तो भारत इतना आश्रित है। और अगर हम लोग LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात किया जाए तो लगभग पूरे यूज का आधा हिस्सा ये हार्मुज स्ट्रेट से ही आता है। अब आपको अंदाजा लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि भारत के लिए हार्मुज स्ट्रेट कितना ज़्यादा जरूरी है। भारत में प्रयोग होने वाले प्रतिदिन 55 लाख बैरल तेल का ना इस्तेमाल में 15 लाख जो बैरल तेल है ना, ये हार्मुज स्ट्रेट से ही आने वाले तेल से उपयोग किया जाता है। और दोस्तों पिछले साल सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और UAE
इन सब देशों से लगभग 165 लाख बैरल का पूरा परिवहन यही हार्मुज स्ट्रेट से किया गया था। मतलब कि दोस्तों इन शॉर्ट आप जान लीजिए कि पूरे विश्व का 1/4 कच्चे तेल का परिवहन यही हार्मुज स्ट्रेट से किया जाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या ईरान को रोकने का कोई कानूनी हक है हार्मुज स्ट्रेट से परिवहन को? दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ईरान के पास कोई भी ऐसा लिखित या कानूनी दावा नहीं है कि हार्मुज स्ट्रेट पर वो दावा कर दे। और अगर ईरान जबरदस्ती का बल प्रयोग से अगर हार्मुज स्ट्रेट को रोकने की कोशिश करता है तो ईरान को ये बात पता है कि वहां से अमेरिकी का जो 5वां नौसेना बेड़ा जो बहरीन में स्थित है, ज्यादा नहीं, बस हार्मुज स्ट्रेट से 600 किलोमीटर की दूरी है, जो ज्यादा दूरी नहीं है। अगर ईरान उसे रोकता है तो अमेरिका निश्चित तौर पर उस बेड़े से ईरान पर हमला कर देगा। इसलिए ईरान एक गलती नहीं करेगा रोकने का। हाँ, ईरान क्या करेगा कि अगर वहां से जो जहाज गुजरेंगे ना, अपने छोटे छोटे नौका से वो जहाज को डिस्टर्ब करेगा, बहुत सारे ड्रोन हमले करेगा जिससे वो जहाज को क्षति पहुंचाएगी। इसलिए जहाज वहां से ले जाने में मतलब बहुत सारे लोग कतराएंगे और बहुत सारे लोग इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो मार्ग थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। ये तो दोस्तों हो गया एक मतलब नजरिया हो गया, एक पक्ष हो गया जिसकी वजह से ईरान इसको नहीं रोक सकता। अब ईरान के पास केवल बाहरी पक्ष नहीं, दुश्मनों का पक्ष नहीं है, ईरान के अंदर उसके दोस्तों का भी दबाव है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ईरान का कौन कौन पक्का सपोर्टर है जिसके बल पर ईरान खड़ा है, एकदम भरोसा करता है। एक रसिया और एक चाइना, ये दो ईरान के इतने पक्के सपोर्टर है ना कि ये दोनों देश ये नहीं कहता कि मतलब कम हम एक्टिव रूप से नहीं, एक्टिव रूप से ही ईरान के साथ खड़े हैं, बशर्ते खुल के युद्ध में बस सामने नहीं आए हैं। और ये दोनों देश की दोस्ती ईरान से छिपी नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि जो हार्मुज स्ट्रेट से जो भी कच्चा तेल आता है वो चाइना उसका बहुत तगड़ा उपयोग करता है। अगर ईरान हार्मुज स्ट्रेट को रोकेगा तो चाइना को परेशानी होगी। और यही जान लीजिए, चाइना ही नहीं, विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत भी इसका उपयोग करता है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ईरान से भारत की दोस्ती हो या ना हो, लेकिन दुश्मनी कतई नहीं है। ईरान का अगर भारत से संबंध है तो एक अच्छा ही संबंध है, एक पॉजिटिव संबंध है, नेगेटिव संबंध नहीं है। और ईरान इजराइल और अमेरिका से लड़ते वक्त भारत को नाराज नहीं कर सकता। अगर भारत का समर्थन लेने की कोशिश करेगा और भारत का समर्थन अगर नहीं ले सकता ना, तो भारत का विरोध या भारत से दुश्मनी तो नहीं लेगा। और ये हार्मुज स्ट्रेट से जो तेल पास होता है ना, तो चाइना जो उसका एकदम कट्टर दोस्त और भारत ऐसा जो उसका दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन नहीं है, जो है तो थोड़ा दोस्ती है, ये दोनों देश का बहुत ज्यादा यूजर है। और इसलिए ये दोनों देशों की नाराज करने की गलती ईरान नहीं करेगा। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो हार्मुज स्ट्रेट को रोकना या रुकने का जो खबर है ना, वो जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान नहीं है। ईरान पर दुश्मनों की चोट और अपनों के रूठ जाने का डर, अपनों जो अपने दोस्त दुश्मन बन जाने का डर, नाराज हो जाने का डर ईरान को गलती नहीं करने देगा। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।